भगवान विष्णु का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। यह अवतार विष्णु जी ने अज्ञान, हिंसा और अंधविश्वास से ग्रस्त संसार को ज्ञान, करुणा और अहिंसा का संदेश देने के लिए धारण किया था। भगवान बुद्ध का अवतार बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हो चुका था, लोग वेदों का अर्थ गलत समझकर यज्ञों में हिंसा करने लगे थे। पशुबलि को धार्मिक कर्म मानकर लोग जीवों की हत्या करने लगे। संसार में करुणा, प्रेम और शांति का नामो निशान नहीं बचा था। तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि अब उन्हें ज्ञान और अहिंसा का संदेश देकर मानवता को सही मार्ग पर लाना होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने कलिंग या लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। जन्म के समय ही ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान तपस्वी जो संसार को ज्ञान देगा। राजा ने उन्हें भोगविलास में रखकर संसार के दुखों से दूर रखा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध, एक मृत शरीर और एक संत। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न जगा दिए। जीवन इतना दुखी क्यों है? मृत्यु का अंत क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य सच्ची शांति पा सके? एक रात वे सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया। आखिरकार बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत पुरुष। बुद्ध ने अपने उपदेशों में सिखाया, अहिंसा परम धर्म है। लोभ, मोह और क्रोध दुख के मूल कारण हैं। सच्चा सुख केवल संयम, दया और ज्ञान से मिलता है। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए आसक्ति त्यागो। उनकी शिक्षाओं से अनेकों लोग प्रेरित हुए और हिंसा की राह छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि बुद्ध विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से धर्म को पुनः स्थापित किया। परंतु इस बार युद्ध या बल से नहीं, बल्कि प्रेम और बुद्धि से। भगवान बुद्ध का अवतार हमें सिखाता है, करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। ईश्वर की भक्ति का अर्थ है सभी जीवों में ईश्वर को देखना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 9वें अवतार में दुनिया को अहिंसा, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।